नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 10 में क्या बोला है बेटा? कंसीडर ए ग्रेविटी फ्री हॉल। ग्रेविटी फ्री हॉल का मतलब आप समझना। ग्रेविटी फ्री हॉल का मतलब ये जो हम लोग अर्थ के चलते जो अट्रैक्टिव फोर्स लेते थे वो आपको नहीं लेना है। मतलब जो आप एम जी लगाते थे वो क्या है, नहीं लगाना है आपको, है ना। तो ग्रेविटी फ्री का मतलब ये हुआ, ठीक है। So, in which a tray of mass m carrying a cubical block of ice of mass small m and edge L is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass, the tray plus ice system descend? तो इसमें बोला है कि अगर आइस मेल्ट करेगा बेटा तो सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, है ना, सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे डिसेंड करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बेटा ग्रेविटी फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, पूरे सिस्टम को अगर बात करें हम तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस एम। एंड इस पूरे सिस्टम पे देखिए कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है ना, क्योंकि ये हवा में ऐसे ही है ना। तो हवा में तो रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ग्रेविटी था। इसी कारण से तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कहीं पे छोड़ देते हो तो फोर्स के कारण क्या करता है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगता है एमजी के कारण। बट अब एमजी तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो आप, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एम प्लस एम तो ऐसे ही स्पेस में है यार, है ना, क्योंकि इस पे तो कोई फोर्स एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है। और सराउंडिंग का लग रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पे एयर वगैरह होगा ना। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि एयर वगैरह नहीं है, एयर वगैरह होगा, है ना। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बस यहाँ पे एम का इफेक्ट नहीं लेना है, मतलब एम जो अट्रैक्ट कर रहा था वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस पे बेटा पूरे सिस्टम पे अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स क्या होगा, तो दैट इज नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। एंड आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है एंड इनिशियली सिस्टम जो था वो रेस्ट पे था, मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे था। तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे था पहले, है ना, वहीं पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो यहाँ पे बोला कितने से डिसेंड कर जाएगा, तो आंसर इज डिसेंड करेगा ही नहीं, दैट इज जीरो, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में और भी एडिशनल चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि हाँ डिसेंड नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स इज जीरो एंड इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। बट अगर और भी चीज़ों की बात करें इसमें, जैसे सिर्फ ट्रे की बात करें बेटा, है ना, जैसे मान लो आइस अगर मेल्ट करेगा तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। अगर आइस मेल्ट करेगा, मान लो इस तरह से मेल्ट कर गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, और ये अगर सेंटर ऑफ मास इसका मेल्ट करने की वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो आपने इस तरह का क्वेश्चन लगाया है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे, इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर, है ना। तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि मेल्ट करता है, मान लीजिए, और मेल्ट करने से सेंटर ऑफ मास जो है वाटर का, जो या तो ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ऊपर हो जाएगा तो सोचिए ये जो ट्रे है इसको किधर जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए, नीचे। और अगर नीचे आएगा तो ट्रे को किधर जाना चाहिए, तो आंसर ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो पूरे सिस्टम पे अभी भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इसको और भी बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं बेटा कि
इसके शेप के बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है या नहीं, है ना। शेप तो एक आप स्फेरिकल भी बोल सकते हो, लेकिन स्फेरिकल कब बोलते हैं? स्फेरिकल तब बोलते हैं जब ये सिर्फ आइस का टुकड़ा जो है वो कहाँ रहता, ग्रेविटी फ्री हॉल में रहता, तब इसका जो शेप है वो कुछ स्फेरिकल बन सकता था, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे ये ट्रे के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि आगे जाकर पढ़ोगे आप एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, है ना। फ्लूइड फ्लूइड वाले चैप्टर में आप जाकर पढ़ोगे वहाँ पे कि डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं, है ना, सेम मटेरियल के बीच कौन सा फोर्स काम करता है। तो आंसर इज कोहेसिव फोर्स काम करता है ना। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो वो किस फोर्स के कारण बंधे हुए हैं, तो आंसर इज कोहेसिव फोर्स के कारण। एंड वाटर के मॉलिक्यूल ग्राउंड पे भी चिपक जाती है, तो वो किस फोर्स के कारण चिपक जाती है, तो आंसर इज डिफरेंट मटेरियल के बीच एडहेसिव फोर्स, है ना। और आप दुकान में जाते हो तो एडहेसिव फोर्स मिलता भी है ना, एडहेसिव फोर्स आप खरीदते भी, ये किस यूज में आता है, तो चिपकाने के लिए यूज में आता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को, तो एक तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ट्रे में रखा हुआ है, तो एक तो एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा यार, है ना। तो एक तो इसका शेप परफेक्टली स्फेरिकल भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे और समझ सकते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पे बेटा ये क्यूबिकल आइस रहता, क्यूबिकल आइस ब्लॉक रहता, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से रहता, तो मान लीजिए इसका शेप अगर स्फेरिकल हो भी जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल परफेक्टली, तब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका अगर साइड लेंथ मान लेते हैं एल है इस क्यूबिकल आइस ब्लॉक का, तो इसकी डायमीटर भी एल हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो सब कुछ पे डिपेंड करता है, इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है दोनों की। ऑब्वियसली दोनों की डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना। आइस की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, जिसके कारण दोनों की वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, अलग अलग। हाँ, दोनों की मास आप सेम बोल सकते हो, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एल जो है सेम हो भी सकता है या नहीं भी। एल मान लीजिए अगर ज़्यादा हो गया बेटा, तो इसका मतलब कुछ पार्ट ऊपर चला जाएगा एंड कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, बट फिर भी सेंटर ऑफ मास को हमको यहीं पे मेंटेन करना है, तो ऐसे हो सकता है। अगर कम हो गया मान लीजिए, तो कुछ पार्ट, कुछ क्या मतलब सारा पार्ट नीचे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी मतलब सिमेट्रिकल डिस्टेंस मेंटेन करेगा ये, है ना। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर सर सेम चीज़ आप ट्रे में करो, मान लो यहाँ पे ट्रे है ना, तो शेप में चेंज के कारण क्या होगा, ये ट्रे पे भी फोर्स लगाएगा। देखो ये ट्रे, तो अभी देखो अभी सिचुएशन क्या है कि सर जब ऐसा सिचुएशन रहा होगा, अब ग्रेविटी का फोर्स तो है ही नहीं, मान लो ये जब मेल्ट नहीं कर रहा होगा, है ना, मान लो टेम्परेचर मेंटेन्ड है ताकि आइस मेल्ट ना कर रहा है, तो अभी क्या होगा आप ये समझो, है ना। सर एक तो क्या पुश कर रहा होगा सर, क्या ये जो आइस ब्लॉक है क्या ये ट्रे को पुश कर रहा होगा, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पुश कोई भी ऑब्जेक्ट पुशिंग कब करता है, जब इसकी टेंडेंसी हो मूव करने की, और इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा यार, तो इसकी टेंडेंसी ही नहीं मूव करने की, है ना। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे ये दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स की, तो नेट कांटेक्ट फोर्स भी दोनों के बीच क्या होगा बेटा, जीरो होगा, बशर्ते कि आइस अभी मेल्ट ना कर रहा हो तो अगर इंडिविजुअली भी देखें, इंडिविजुअली मतलब सिर्फ ट्रे पे, सिर्फ आइस पे देखें, तब भी नेट फोर्स जीरो होगा। अगर ये मेल्ट ना करे तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो इंडिविजुअली भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचिए जैसे ये मेल्ट करेगा ना, तो शेप के कारण शेप चेंज होना चाहेगा बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, शेप चेंज होने के कारण क्या होगा, ये हो सकता है ये अपना जगह जो है स्पेस में अपनी जगह को मेंटेन करने के लिए, है ना, अपना सेंटर ऑफ मास मेंटेन करने के लिए ये, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो ये वाला थोड़ा सा जगह नीचे आ गया, है ना। तो अब ट्रे का तो ये लोकेशन था यार, अब ये अगर थोड़ा सा नीचे आना चाह रहा तो ऑब्वियसली ट्रे को पुश करेगा नीचे की तरफ, तो बदले में ट्रे भी इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे, बट इंडिविजुअली इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाए ऊपर की तरफ, एंड इंडिविजुअली ट्रे का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाए नीचे की तरफ, मतलब ट्रे शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। तो ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा।
है ना। तो वो डिपेंड करता है एक तो डेंसिटी पर भी कि शेप चेंज करेगा तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर तो बहुत सारे सिचुएशन है फिलहाल, यहाँ पे आपको ज़्यादा फंसाया नहीं गया है। यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है ट्रे प्लस आइस सिस्टम पे। तो ट्रे प्लस आइस सिस्टम पे ऑलवेज जो है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर ग्रेविटी होता बेटा तो क्या होता, सिंपली आप सोचो ग्रेविटी होता तो ये स्पेस में इस तरह से यहाँ पे रहता है नहीं, ये सिंपली नीचे गिर जाता है ना। तो मान लो नीचे भी रहता तो ऑब्वियसली फिर तो नॉर्मली ग्रेविटी होने की वजह से मतलब क्या हुआ, आप तो घर में चेक कर सकते हो, सिंपली ट्रे पे रखो, आइस क्यूब रखो, ये सिंपली क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी फोर्स अगर नीचे लग रहा है इस पे, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।